फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके लिए पेशेंट कई बार डॉक्टर के पास जाने में हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं और ट्रीटमेंट लेने में बहुत देरी लगा देते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हेमरॉइड्स के बारे में। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हेमरॉइड क्या है, कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉज क्या है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में भी। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बगल में बना हुआ बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि आप इसका पूरा फायदा उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हेमरॉइड क्या है। हेमरॉइड को कॉमनली लोग जो है वो बवासीर, अर्श और पाइल्स के नाम से भी जानते हैं और मेडिकल टर्म में इसको हेमरॉइड कहा जाता है। जो हेमरॉइड है ये गुदाद्वार यानी एनस का एक रोग है। इसमें गुदाद्वार के अंदरूनी या बाहरी हिस्से में स्वेलिंग आ जाती है और उसी स्वेलिंग की वजह से वहां पर मस्सा बन जाता है। जब कब्ज होता है, स्टूल हार्ड होता है, तो उस दौरान पे ये जो मस्सा है ये इस पे प्रेशर पड़ता है, इसमें से कभी कभी ब्लड भी आता है और काफी पेन इंक्रीज इसमें पेन काफी इंक्रीज हो जाता है। तो जो हेमरॉइड है वो दो तरह के हो सकते हैं। पहला है ब्लीडिंग पाइल्स और दूसरा नॉन ब्लीडिंग यानी ब्लाइंड पाइल्स। ब्लीडिंग पाइल्स क्या होता है, इसमें जब स्टूल पास करते टाइम जब स्टूल हार्ड होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उस टाइम पर ये जो मस्सा है ये फूट जाता है, उसकी सिराओं पर प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से वो अंदर ब्रस्ट हो जाएंगे, उसमें से ब्लड आएगा। जबकि नॉन ब्लीडिंग पाइल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। इसमें जब स्टूल पास करते टाइम मस्से पे प्रेशर पड़ता है तो असहनीय दर्द होता है, लेकिन इसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इसको हम हेमरॉइड को हम 4 ग्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड में पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि उसको हेमरॉइड है, क्योंकि उसमें ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, बस उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी और साथ ही साथ मल त्याग यानी स्टूल पास करने में उसको दिक्कत होगा। सेकंड ग्रेड में जो मस्सा होता है वो थोड़ा मस्सा हो जाता है, उससे थोड़े बड़े साइज का होता है। स्टूल पास करने में परेशानी होती है, कभी कभी ब्लड भी आ जाता है। स्टूल पास करते टाइम मस्सा बाहर आ जाता है, लेकिन पेशेंट जो है उस मस्से को हाथ से अंदर कर सकता है। और वही थर्ड ग्रेड में जो परेशानी है वो उससे ज्यादा बढ़ जाएगी, ब्लड ज्यादा अमाउंट में आएगा, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा, पेन ज्यादा होगा और जो मस्सा है जो बाहर आ जाता है पेशेंट उसको हाथ से भी अंदर नहीं कर सकता है। अब आते हैं फोर्थ ग्रेड पे। फोर्थ ग्रेड इन सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। पेन ज्यादा होगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगी और कभी कभी स्टूल पास करते टाइम कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होने के कारण, स्टूल ज्यादा हार्ड होने के कारण रेक्टल प्रोलैप्स होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हमें इन सब चीजों को अनदेखा नहीं करना चाहिए और ट्रीटमेंट कराने में देरी नहीं करनी चाहिए। अगर आप टाइम पे ट्रीटमेंट ले लेते हैं, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज पर ही आप डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, फिर आपको सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा और कोई परेशानी भी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आगे यही सर्जिकल केस बन जाता है। अब आगे बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में कि किस किस कारण से हेमरॉइड हो सकता है। इसमें फर्स्ट कॉज आता है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, स्टूल जो है बहुत हार्ड पास हो रहा है, तो अगर लंबे समय तक लगातार इसी तरह से प्रोसेस बना हुआ है तो ये हेमरॉइड का रूप ले लेता है। सेकंड कॉज है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के केसेस में भी कई बार देखा गया है कि डिलीवरी के बाद, नॉर्मल डिलीवरी के बाद पेशेंट जो है वो उसको हेमरॉइड हो जाता है। और थर्ड इसमें आएगा ओबेसिटी। जो ओबेज लोग होते हैं, जिनमें मोटापा ज्यादा होता है, उन लोगों में भी हेमरॉइड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट इसमें आएगा कि जो लोग वेट लिफ्टिंग ज्यादा करते हैं, भारी चीजें ज्यादा उठाते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब आगे बात करते हैं हेमरॉइड के सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो हेमरॉइड का जो सबसे मेन सिम्टम आता है वो है कब्ज। कब्ज जब स्टूल हार्ड पास होगा, हम पानी कम पीते हैं, अपनी आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खाने पीने का ध्यान नहीं देते, कुछ भी उटपटांग मिला, फास्ट फूड है, ऑयली फूड है, हर चीज को हम अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से
पेट जो है सही नहीं रहता है, कब्ज की शिकायत बढ़ जाती है और लंबे समय तक इसको अनदेखा करने से हमें कब्ज की शिकायत हो सकती है। तो इसलिए हमें पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है और इस चीज को अवॉइड करना है। नेक्स्ट सिम्टम है कि जो एनस है, गुदा द्वार पे स्वेलिंग आ जाएगी, अंदरूनी या बाहरी कहीं भी हो सकती है, और साथ ही साथ उस हिस्से पे जलन होगा, खुजली होगी। स्वेलिंग के साथ साथ खुजली भी इसमें मेन बहुत ही कॉमन सिम्टम है कि एनस पे ईचिंग बनी रहेगी और स्टूल पास करने में बहुत जलन होता है। कभी कभी लोग क्या है कि फिसर और हेमरॉइड में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो फिसर है उसमें एनस पे क्रैक्स बन जाते हैं, जो हेमरॉइड है उसमें एक मस्से का रूप रहता है। जो क्रैक्स होते हैं फिसर के केस में कभी पहले तो छोटे होते हैं, लेकिन अगर उसको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो वो बड़े क्रैक्स हो जाते हैं, क्रैक्स बढ़ जाते हैं, उसमें से ब्लड आने के भी चांसेस रहते हैं और पेन असहनीय होता है। बात करते हैं इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि इस केस में हम कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है एस्कुलस 30। एस्कुलस 30 को हमें दिन में 3 बार देना है, 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पर, या तो अगर आप ग्लोब्यूल्स में लेते हैं तो 3-3 ग्लोब्यूल्स लेना है। और दवाई को हमेशा याद रखना है कि दवाई को चूज करके ही खाना है, उसको दांत से चबा करके नहीं लेना है। तो जो एस्कुलस 30 है, इसका जो मेन वर्क है वो ब्लीडिंग, नॉन ब्लीडिंग, इंटरनल, एक्सटर्नल, हर तरह के हेमरॉइड में वर्क करता है ये। लेकिन जो मेन इसका जो जगह है वो है नॉन ब्लीडिंग पाइल्स यानी ब्लाइंड पाइल्स की तरफ। इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहेगा और साथ ही साथ स्टूल पास करने में दिक्कत होगी, स्टूल हार्ड होगा और उसको लगेगा कि उसके एनस यानी गुदा द्वार में कुछ फंसा हुआ है। तो इस केस में हम एस्कुलस 30 यूज करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन कॉलिनसोनिया 30। कॉलिनसोनिया भी हम दिन में 3 बार यूज करेंगे, सुबह, दोपहर, शाम। ये मेडिसिन मेनली ब्लीडिंग पाइल्स में काम आता है। जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है डिलीवरी के बाद, तो उस केस में जब स्टूल पास करते हैं, स्टूल हार्ड होने की वजह से उनको जो है स्टूल पास करने में मस्सा फूट जाता है और उसमें से काफी ब्लड डिस्चार्ज होता है। तो इस केस में हम कॉलिनसोनिया 30 देंगे दिन में 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन सल्फर 30। सल्फर 30 जो है वो भी हेमरॉइड के लिए बहुत अच्छी दवाई है। इसमें जो पेशेंट होगा उसको वो अल्कोहलिक होगा, स्वीट्स बहुत ज्यादा पसंद होंगे, लीन टाइप का होगा पेशेंट। और साथ ही साथ जो ये मेडिसिन है, याद रखने वाली बात है इसमें कि इसको हमें अर्ली मॉर्निंग में ही यूज करना है। अर्ली मॉर्निंग में डायरेक्ट टंग पर लेना है। अगर आप भूल जाते हैं तो उसको बाद में नहीं लीजिए, उसको नेक्स्ट डे आपको लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन में आएगा नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका 30 को हम नाइट में यूज करेंगे, डायरेक्ट टंग पे 2 बूंद लेना है। इसमें जो पेशेंट होता है वो नॉनवेज का बहुत ज्यादा हैबिचुअल होता है, अल्कोहलिक होता है, कॉन्स्टिपेशन उसमें बहुत ज्यादा होता है, ऑब्स्टिनेट टाइप का बहुत कॉन्स्टिपेशन रहेगा और स्टूल बहुत ही हार्ड होगा, जिसकी वजह से उसको हेमरॉइड की प्रॉब्लम रहती है। और इसमें नेक्स्ट मेडिसिन आता है पाइलेंट ड्रॉप। ये मेडिसिन कंपनी का होगा, मेडिसिन कंपनी में आता है इसको हमें दिन में 2 बार लेना है, 10-10 बूंद सुबह शाम, 1/4 कप ल्यूकवार्म वाटर में। और इसके साथ मैं रिकमेंड करूंगी मेडिसिन कंपनी का ही पाइलेन 4 ट्यूब। इस ट्यूब को अपने एनएस पे और मस्से पे लगाने से जो स्टूल पास होगा वो स्मूथली पास हो जाएगा और साथ ही साथ पेन की कंप्लेंट ज्यादा नहीं रहेगी, उसमें रिलीफ मिलेगा क्योंकि एनएस रिलैक्स हो जाता है इसके यूज करने से। और इसमें एक मेन मेडिसिन आती है एलोज 30। एलोज 30 में क्या है कि उस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहेगा और जो मस्से होंगे वो ब्लू कलर के होंगे, पर्पल कलर में, और उसमें ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। मतलब कि जो मस्से होंगे वो कई सारे एक साथ लगेगा कि इकट्ठे हो गए हैं और पर्पल कलर में होंगे। कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पेन प्रेजेंट रहेगा, एनस में बहुत ज्यादा ईचिंग होती है। अगर आप किसी भी पेशेंट के एनस में बहुत ज्यादा ईचिंग है तो इस मेडिसिन को हम अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसको भी हमें 3 बार लेना है, एलोज 30 को दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम 2-2 बूंद यूज करना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर करें कि अगर किसी को इस तरह की कोई परेशानी है तो इसका लाभ। साथ ही साथ कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।